गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने न्यूटन के सेकंड लॉ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड लॉ। जो हमने न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़े थे उन दोनों लॉज के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि अप्लाइड फोर्स चेंज द मोशन एंड प्रोवाइड अस विद द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स। यानी उन दोनों लॉज ने हमें बताया था कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की किस तरह से मोशन को चेंज करता है और हम किस तरह से फोर्स को निकाल सकते हैं। अब थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exert a force and another object the second object is also exert a force back on the first. It means कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, उतना ही फोर्स लगाता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कांटेक्ट में है। मीन्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए हम इस लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, क्योंकि एक तरफ एक्शन हो रही है तो दूसरा उसका रिएक्शन दे रहा है। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन ए गन इज़ फायर्ड इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। जब हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक जो है वो बुलेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, तो बुलेट भी उस बंदूक के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम गन चलाते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और बुलेट उस गन के ऊपर फोर्स लगाती है, इसीलिए हमें पीछे की तरफ एक झटका लगता है। ओके स्टूडेंट, ये होता है एक्शन रिएक्शन में। इसका एक और एग्जांपल बताती हूँ। जब नदी में एक नाव जब किनारे पर आ जाती है और उस नाव में से कोई भी व्यक्ति अगर जंप करे किनारे पर, तो क्या होता है, जब वो उस नाव में से जंप करता है तो वो आदमी उस नाव के ऊपर फोर्स लगाता है, तो वो नाव भी उस आदमी के ऊपर फोर्स लगाती है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसीलिए वो आदमी आगे की तरफ जाता है और उसके पैर के द्वारा उस नाव पर जो फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में, और नाव पीछे की तरफ हट जाती है। तो ये लॉज होता है एक्शन रिएक्शन लॉ। क्लियर है स्टूडेंट? तो न्यूटन के तीनों लॉ समझ में आ गए होंगे। इन तीनों लॉज के बेस्ड पर कुछ न्यूमेरिकल्स और उसमें से एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे कि यहाँ एक दिया हुआ है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 5 किलोग्राम का द्रव्यमान है उस ऑब्जेक्ट का, और 2 सेकेंड के लिए इस पर फोर्स अप्लाई किया गया है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। और उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है पहले 3 थी, बाद में बढ़कर 7 हो गई। Find the magnitude of the applied force. Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? तो हमें उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो बताना है, और जब फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर वो टाइम पहले 2 सेकंड था, 2 सेकंड की जगह अगर 5 सेकंड तक उस पर लगाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो हर बार न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी गिवन वैल्यूज़ हैं हम पहले उनको लिखेंगे। तो इसमें हमें दिया हुआ है कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम, यानी कि मास ये गिवन है। पहले हम क्या करेंगे, सारी गिवन वैल्यूज़ यहाँ लिखेंगे। गिवन m इज़ इक्वल टू 5 किलोग्राम फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3, यानी कि ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, यानी कि u हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। चेंज हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v इज़ 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, इट मीन्स हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स का बच्चों आपको फॉर्मूला पता ही है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ F इज़ इक्वल टू ma, और a की वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, v माइनस यू अपॉन टी। पुट दिस वैल्यू, m की वैल्यू 5, v माइनस यू 7 माइनस 3। हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी यूनिट एक ही
पद्धति में दे रखी हैं, एक ही यूनिट एक ही सिस्टम में है, अपॉन 2। 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 इट मीन्स 4 अपॉन 2। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। इट मीन्स जो फोर्स है वो कितना हो गया, 10 न्यूटन। ये हो गया हमारा एक आंसर। क्लियर स्टूडेंट, समझ आ गया होगा कितना आंसर हो गया ये, 10 न्यूटन। सॉल्व कर लिया हमने। क्लियर। इसके बाद में है, उसने पूछा है नाउ इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अगर वही टाइम जो पहले 2 था वो 5 सेकेंड के लिए हो गया, तो हमारा जो फोर्स है, फोर्स तो वही रहेगा, F इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन। सारी वैल्यूज़ वही हैं। V हमें फाइंड आउट करना है। U हमारा 3 है। टाइम चेंज हो गया, टाइम कितना कर दिया उसने, 5 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट, फॉर्मूला लगाइए, F इज़ इक्वल टू M V माइनस U अपॉन T। पुट दीज वैल्यू, F की वैल्यू 10, M की वैल्यू इज़ 5, V हमें फाइंड आउट करना है, U की वैल्यू 3 अपॉन टाइम हो गया 5। 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10 इज़ इक्वल टू V माइनस 3। हमें V की वैल्यू निकालनी है, -3 को हम यहाँ लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इज़ इक्वल टू V। इट मीन्स 13 इज़ इक्वल टू V। वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट हो जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। क्लियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल समझ में आया। न्यूमेरिकल स्टूडेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हर पॉइंट के साथ में छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे जाते हैं और उसके साथ में न्यूमेरिकल ज़रूर दिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट, तो आज हमारे न्यूटन के तीनों लॉज कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉ हो गए हैं। उसके साथ में इन लॉ के बेस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको मैंने करा दिए हैं। आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में जितने भी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, आपको उन्हें सॉल्व करना है। जो कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे उन क्वेश्चंस को पूछ लेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।